से सुनो। अपन पहला पॉइंट क्या है अपना, प्रस्तावना। पहला क्या है, प्रस्तावना। प्रस्तावना अपन क्या लिखेंगे, तो विज्ञान है, विज्ञान ने क्या किया, बहुत से कार्य किए हैं। तो क्या करें, पृथ्वी, पृथ्वी यानी अपनी क्या है, ये पृथ्वी है, ठीक। पृथ्वी पर मानव ने जब से पादार्पण, पादार्पण यानी जन्म लिया है, पृथ्वी जो पृथ्वी हो गई, पृथ्वी पर मानव ने जब से जन्म लिया है तब से लेकर आज तक जो उन्नति हुई है उसे देखकर अपन कैसे हैं, आश्चर्यचकित हैं। आश्चर्यचकित क्यों हैं, इसका कारण क्या है, जैसे अपन देख रहे हैं, मान लो अपन यहाँ से मान लो झांसी मान लो, ठीक, झांसी, यहाँ से झांसी 100 किलोमीटर है। यदि कोई पैदल सफ़र करे तो वो कब पहुँच पाएगा, 1-2 दिन लग जाएगा। लेकिन आज विज्ञान ने क्या कर दिया, उसके लिए बस चला दी। और क्या, अपन मोटरसाइकिल ले लो, बाइक, बाइक के कारण कितनी जल्दी पहुंच सकते हैं अपन, बस हुई, बाइक हुई, जिससे देखो 1-2 घंटे में पहुंच रहे हैं। तो अपन इसलिए क्या है, विज्ञान के द्वारा जो कार्य किया है उसे देखकर अपन आज क्या है, आश्चर्यचकित हैं। आज के युग को काय की संज्ञा दी जा रही है, आज का जो युग है इसको काय की संज्ञा दे रहा है अपन, विज्ञान युग की संज्ञा दी जा रही है आज। इसके बाद क्या लिख रहा है वो, आज के युग को विज्ञान युग की संज्ञा दी जाती है। आज चारों ओर, देखो चारों ओर हो गया, ये चारों ओर, आज चारों ओर विज्ञान का क्या है, आधिपत्य। आधिपत्य यानी क्या, आधिपत्य का मतलब देखो उसको घेरे हुए है, आधिपत्य यानी कब्जा है, किसका कब्जा है, विज्ञान का। आज चारों ओर विज्ञान का आधिपत्य है। इसके बाद आज प्रकृति, यानी देखो प्रकृति में पेड़ पौधे सब कुछ है, वो किसकी दासी बन गए, विज्ञान की। अब देखो जैसे एक पौधा है, अपन ने लिया गेहूं का पौधा, काय का पौधा लिया, गेहूं का। अब वो गेहूं का पौधा बढ़ने में लगा रहा है 5 महीने में, उसमें गेहूं लगे पता नहीं, उसमें गेहूं लग रहे हैं 12 गेहूं आ रहे हैं, दाने गेहूं के, ठीक। अब विज्ञान ने अपने हाइब्रिड का अपन को क्या, इसमें अच्छा बीज अलग करवा दिया, जिसमें क्या और भी चीज़ें मिला दी, जिससे वो कितना 3 महीना में लगने लगा गेहूँ, कितने माह में, 3 माह में। और जे 12 की जगह 50 बाली आने लगी एक बॉक्स में, 50 गेहूँ जनने लगा। तो क्या हुआ, विज्ञान के कारण। आज क्या है, प्रकृति, प्रकृति पर लगेगी ना खेती, काय पर हुई, ज़मीन पर। आज प्रकृति विज्ञानी क्या बन गई है, दासी बन गई है, दासी हो गई ना इसलिए। फिर इसके बाद आज मानव परमाणु युग में प्रवेश कर चुका है। लेकिन आज क्या हुआ, परमाणु देखा है, परमाणु बम है, जैसे कि क्या है, मान लो ये बम है, परमाणु बम, इसमें क्या है, बम है मान लो, ठीक, परमाणु बम है। आज मानव कौन से युग में, परमाणु युग में, यानी सबके पास क्या है, हथियार है। यदि मान लो भारत को कोई आँख दिखाए तो भारत उसे छोड़ेगा, नहीं छोड़ेगा। तो इसलिए आज क्या है, आज विज्ञान के कारण मानव काय में वो कर गया प्रवेश, परमाणु युग में प्रवेश कर चुका है, तथा समस्त सृष्टि यंत्रों की भांति विज्ञान के संकेत पर कार्य कर रहा है। यानी काय के संकेत पर, विज्ञान उसको संकेत दे रहा है, हर एक चीज़ में विज्ञान बता रहा है। जैसे कि अपन को मौसम की जानकारी लेना है तो कहाँ से ले रहे हैं अपन, मौसम की जानकारी विज्ञान से, ठीक। कर पाएंगे, पहला पॉइंट हो गया। अब दूसरा समझो, दूसरा क्या है, विज्ञान एक वरदान। अब विज्ञान एक वरदान क्यों, अपन उसका कारण देखें। आज विज्ञान के द्वारा हमें बड़ी से बड़ी कैसी, जैसे बड़ी से बड़ी देख रहे हैं, रेल कितनी बड़ी है, वो कौन ने दी, रेल, बड़ी से बड़ी हो गई। आज विज्ञान के द्वारा बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी, छोटी से छोटी सुई, सुई से भी छोटी पिन, ये सब कौन दे रहा है अपन को, अपन तो बनाते नहीं हैं, विज्ञान ने उसमें टेक्नोलॉजी दी, उसी से तो बन रही है वो। आज बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी नित्य प्रति की आवश्यकताओं की पूर्ति हो रही है। नित्य प्रति यानी अपनी जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति कौन कर रहा है, विज्ञान के द्वारा हो रही है। अपन को मान लो क्या करना है, जैसे कि अपन को खेती करवाना है तो उन्होंने क्या दे दिया, उन्होंने अच्छे बीज दे दिए, ठीक है। अपन को कुछ सामान अपना क्या, अपन को कुछ बेचने जाना है तो उन्होंने रेल दे दी अपन को। रेल किसने बनाई, विज्ञान के द्वारा, वैज्ञानिकों ने दिमाग लगाया तब वो रेल बनी। इसके बाद विज्ञान के द्वारा अनेक यातायात के साधन सुलभ हुए हैं। सुलभ यानी आसानी से उपलब्ध हैं, है ना, आसानी से अपन को कहीं जाना है तो आसानी से पहुंच पा रहे हैं। कुछ चीज़ मंगाना है अपन को खाने के लिए तो अपन ऐप हैं बहुत से, है ना, उनसे मंगा सकते हैं अपने घर पे ही। बताओ, घर पे इसको इसी सुविधा मिल रही है। तो क्या हुआ है, आज विज्ञान के द्वारा क्या हुआ है, अनेक प्रकार के साधन सुलभ हुए हैं। आज मनुष्य किसकी भांति, आए मनुष्य पक्षियों की भांति, किसकी भांति उड़ रहा है मनुष्य, पक्षियों की भांति। कहाँ उड़ रहा है, अंतरिक्ष में। आए मनुष्य पक्षियों की भांति अंतरिक्ष में उड़ सकता है। और क्या कर सकता है, महीनों का मार्ग अब जहाँ से जाने अपन पता पड़ रहा है, अपनी टीम इंडिया गई खेलने
कहाँ पर जा रही है? इंग्लैंड खेलने। तो उसे खेलने में जाने में लग गया 2-3 महीना। इसलिए क्या किया उन्होंने, फ्लाइट से गए। फ्लाइट से क्या होता है, सीधा मार्ग मिल गया उनको, सीधा यहाँ आना, जहाँ पहुँच गए। यदि उन्हें जैसे जाना पड़े तो फिर पड़ रहा है, अब वो सीधे चले गए फ्लाइट से। तो कितने 2 दिन में पहुँच गए। 2 दिन में कहाँ पहुँच गए? इंग्लैंड पहुँच गए। अब सोचो इंग्लैंड बहुत किलोमीटर दूर है, अपन बस से या ट्रेन से जाएँ पहुँच ही नहीं पाएंगे, हवाई जहाज़ से यहाँ 2-3 महीने लग रहा है। इसलिए क्या लिख रहा है वो, आज विज्ञान के द्वारा मनुष्य महीनों का मार्ग घंटों में तय कर लेता है। ठीक, इसी के आगे जो सुविधा के लिए क्या क्या है, उसके पास साइकिल है ना, मोटरसाइकिल है, बस है, कार, रेल आदि द्वारा मानव की सुविधा हो रही है। इसके आगे और बात करने के लिए अपन देखें, आज मानव अपने सगे संबंधी से यानी रिश्तेदारों से, ठीक, क्या कर सकता है, हजारों मील दूर बैठे, अपन जहाँ बैठे हैं, अपन फ़ोन कहाँ लगाएं, अपना कोई दोस्त है वो बाहर चला गया या जम्मू कश्मीर चला गया, काम करने चला गया, तो अपन उससे बात कर सकते हैं और उसको लाइव भी देख सकते हैं वो कैसा है, रहता है ना, कमज़ोर तो नहीं हो, घर वालों को दुख हो तो वो देख भी लेंगे उसका फ़ोटो कि कैसा है, सही है या नहीं। तो क्या कर सकते हैं, आज हज़ारों किलोमीटर दूर बैठे अपने सगे संबंधी से वार्तालाप कर सकते हैं। इसी के बाद आज विज्ञान के द्वारा क्या हो गई, आज विज्ञान के द्वारा दुनिया कैसी हो गई, सुकड़कर छोटी हो या छोटी का हो गई। अब वो वैसे उसकी इच्छा है वो जल्दी मिल जाए, उसको पास आ जाए, उसका दोस्त है तो, है ना, अब उसने देख लिया, अब उसने कहा ठीक है बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं। तो इसलिए क्या हो गई, दुनिया सुकड़कर कैसी हो गई, छोटी हो गई है। ठीक, विज्ञान ने हमारी शिक्षा यानी पढ़ाई पर, पढ़ाई है अपन को मोबाइल के माध्यम से ये मिल जाएगी, संस्कृति यानी जो पहनावा है, रहन सहन, उद्योग धंधे यानी उद्योग देखे हैं, उद्योग जानते हैं, जो काम होता है जो अपना क्या गेहूँ वगैरह का उद्योग, बड़ी बड़ी फैक्ट्री में रख रहे हैं, धंधे, सब पर प्रभाव पड़ा है, विज्ञान पड़ा है ना। ज़्यादा मात्रा में हो रहे हैं तो ज़्यादा मात्रा में उद्योग खुल रहा है ना। यदि मान लो गन्ना कम मात्रा में हो तो उद्योग बंद हो जाएंगे, शक्कर ही नहीं मिलेगी। इसलिए क्या वो उद्योग धंधों पर भी प्रभाव पड़ा है। कर पाएंगे दोनों पॉइंट याद, ठीक।